नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर कोचिंग से आज हम परसेंटेज की 6वीं क्लास में चलते हैं। अब तक आपको 5 टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके थे। अगले टाइप में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अवश्य खेलता हो तो बताइए कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये क्या कह रहा है कि कुल लड़के किसी छात्रावास में कितने रहते हैं? 800। 75% लड़के क्या खेलते हैं? हॉकी। और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अवश्य खेलता है। यानी जितने 800 बच्चे हैं उनमें से प्रत्येक लड़का कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है, चाहे वो हॉकी खेल रहा हो अथवा फुटबॉल खेल रहा हो। तो हमसे पूछा है कि बताना है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो देखिए अगर हम ये देखें कि यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 75% और हॉकी खेलने वाले 50%। ठीक, अगर हम दोनों को जोड़ दें कि फुटबॉल प्लस हॉकी, ये दोनों खेलने वाले 125% हैं। यानी ऐसे लड़के 125% हैं जो फुटबॉल या हॉकी जरूर खेलना है। लेकिन छात्रावास में कुल 800 लड़के हैं और कोई भी चीज़ खुद में कितनी होती है? 100%। लेकिन ये बन रहा है 125%। तो देखिए टोटल 100% होता है, ये 125% है। 125% में से 100% घटा दें तो बचेगा कितना? 25%। यानी 25% लड़के ऐसे हैं जो फुटबॉल प्लस हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। 25% बच्चे फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। कितने का 25%? 800 का। हमसे यही तो पूछा है कितने लड़के। अगर परसेंटेज में पूछता तो कितना आंसर आ जाता? 25%। लेकिन इसने संख्या पूछी है तो 800 का 25% अगर निकालेंगे तो 800 गुणा 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 गुणा 25 बराबर 200। यानी 200 लड़के ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% ने चाय पसंद की, 25% लोगों ने कोई पेय पसंद नहीं किया। चाय व कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? देखिए 68% लोग क्या पी रहे हैं? कॉफ़ी। 62% लोग क्या पसंद कर रहे हैं? चाय। क्योंकि 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई पेय पसंद नहीं आया। तो पहले हम ये देखते हैं कि कॉफ़ी प्लस टी, चाय, इन दोनों को पीने वाले कितने हैं? टोटल लोग 100% होंगे। इसमें से अगर हम 25% घटा दें, ये कौन से 25% है? ये वो 25% हैं जिन्होंने कोई पेय पदार्थ पसंद नहीं किया है। तो कितने बचे? 75%। यानी 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉफ़ी या फिर चाय कुछ न कुछ पसंद जरूर किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आगे देखते हैं कि कॉफ़ी प्लस चाय, ये दोनों पसंद करने वाले कितने हैं? 68% प्लस 62%। 68% कॉफ़ी वाले हैं और 62% चाय वाले हैं। इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 130%। यानी 130% लोगों ने कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद किए हैं। अब लेकिन लोग कितने हैं पसंद करने वाले? टोटल 75%। तो अगर हम 130% में से 75% घटा दें तो कितना बचेगा? देखिए 25 इधर और 30 इधर, 55% बचा। यानी 55% ऐसे लोग हैं जिनको कॉफ़ी प्लस टी दोनों ही पसंद हैं। 55% लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी और चाय दोनों ही पसंद है। देखो हुआ क्या है कि हमने कॉफ़ी और टी दोनों पीने वाले कितने निकाल लिए? 130%। अब पार्टी में केवल 75% लोग ऐसे हैं जो या तो कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं या दोनों पी रहे हैं। क्योंकि 25% ना तो कॉफ़ी पी रहे हैं और ना ही चाय पी रहे हैं। तो हमने 130 में से 75 घटा दिया, बचा कितना? 55%। यानी 55% लोगों को कॉफ़ी और टी दोनों लोग चीज़ पसंद है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पीने वालों की संख्या 550 है। यानी ये जो 55% है ये किसके बराबर है? 550 के। यहाँ से अगर देखो 1% निकालें तो कितना हो जाएगा? 550/55। वैल्यू कितनी आई? 10। हमसे पूछा है कि पार्टी में
कुल कितने लोगों ने भाग लिया, तो पार्टी में भाग लेने वाले लोग होंगे 100%। तो इस एक को अगर 100% बनाएं तो कितने का गुणा करना पड़ा, 100 का। तो इस 10 में भी कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का। यानी पार्टी में जो लोग होंगे वो कितने होंगे, 1000। पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया होगा, 1000 लोगों ने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% दोनों चीज़ें पसंद करते हों तो उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना चावल पसंद करते हैं ना ही रोटी। देखो कितने व्यक्ति हैं जो चावल पसंद करते हैं, 60%। यानी राइस वाले कितने हैं, 60%। और रोटी वाले, ब्रेड वाले कितने हैं, 50%। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो रोटी और ब्रेड टोटल कितने आएंगे, 110%। ठीक, अब देखो इसमें से ये कह रहा है कि 20% ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ से 20% बता दें, क्योंकि ये तो 20% तो दोनों पसंद कर रहे हैं, रोटी भी पसंद कर रहे हैं, चावल भी पसंद कर रहे हैं, तो 20% घटा दें तो कितने बचे, 90%। अब देखो परिवार में कुल सदस्य कितने होंगे, 100% होंगे। 100% में से 90% या तो रोटी पसंद कर रहे हैं या फिर चावल पसंद कर रहे हैं, या फिर रोटी पसंद कर रहे हैं या फिर चावल पसंद कर रहे हैं। यानी 10% कितने लोग बचे, 100 माइनस 90%, 10%। 10% ऐसे लोग हैं जो ना तो चावल पसंद कर रहे और ना ही ब्रेड पसंद कर रहे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10%। देखो इसको अगर हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझें तो देखो कैसे समझेंगे। जैसे एक परिवार है, दो लोग हैं, दो तरह के, एक चावल वाले हैं और एक रोटी वाले हैं। चावल और रोटी अगर दोनों देखें तो दोनों कितना पसंद कर रहे हैं, 20%। तो यहाँ पर हम लोग 20% ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों पसंद करने वाले हैं। अब देखो चावल वाले कुल कितने हैं, 60% हैं, 20% तो ये आगे, तो बचे कितने, 40%। 20% ये आ गए, 40% बचे। इधर देखो रोटी कितने पसंद कर रहे हैं, 50%। 20% ये आ गए, बचे कितने, 30%। यानी ये जो आए ये क्या कर रहे हैं, ये या तो रोटी कर रहे हैं या ब्रेड कर रहे हैं, या रोटी कर रहे हैं या चावल कर रहे हैं, या फिर दोनों कर रहे हैं, ये वाले हैं। तो कितने हो गए, 40 + 20 + 30, यानी 90% हो गए। तो बचे कितने, 10%, से 10% बचे। ये जो से 10% बचे ये ना तो चावल खा रहे होंगे और ना ही रोटी खा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा है तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा। देखिए ये जो वृक्ष की ऊंचाई है, वृक्ष की जो लंबाई बढ़ती है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बढ़ती है कि जैसे हर बार चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन में ब्याज ऐड होगा पहले साल का, और मूलधन प्लस ब्याज जो बनेगा उस पर अगले साल का ब्याज बनेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, वृक्ष की लंबाई जो है, वृक्ष की ऊंचाई लंबाई जो बढ़ती है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, A = P 1 + R/100⁴n। जैसे जनसंख्या जब बढ़ रही थी तब ये फॉर्मूला आपको लिखाया था कि इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये जनसंख्या की तरह ही निकलेगा। तो देखो यहाँ पर P बराबर कितना है, 5 फीट है ना, P बराबर। R बराबर कितना है, 10%। R की वैल्यू ये है 10%। N का मतलब टाइम होता है, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक, और हमें A तो निकालना ही है, ये पूछा है। यहाँ पे वैल्यू रखें तो A = 5 1 + 10/100⁻3। इसको सॉल्व करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 10 × 10 और 1 11, 11/10 का क्यूब। सॉल्व करोगे 5 × 11/10 × 11/10 × 11/10, 5 × 11 × 11 × 11 यानी 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331/1000। ठीक, देखो अभी इससे काटो नहीं, पहले गुणा कर लो। 5 × 5, 5 × 3 15, 1 5 × 3 15 और 1 16, 1 5 × 5 और 1 6/1000।
अब ये देखो, अगर आप ये करोगे तो 6.655 आया, ये 3 जीरो से 0.3 अंक इधर बढ़ जाएगा, 6.655 फीट, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो दूसरा तरीका देखते हैं इसका। तो दूसरे तरीके के लिए 10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 की चीज़ कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी 10 की चीज़ कितनी हो जाती है, 11। हमें कितने साल बाद चाहिए, 3 साल बाद। तो इसका मतलब है 3 वर्ष बाद है। तो इन दोनों पर पावर कितनी चढ़ा दें, 3, या फिर इन दोनों का क्यू कर दें। यानी 10 का क्यू जो है वो कितना बन जाएगा, 11 का क्यू बन जाएगा। ठीक है, यानी 10 का क्यू देखें तो 1000 और 11 का क्यू देखें 1331। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। 1000 ना होकर कितनी है, 5 है। तो इसमें हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 200 का। 200 पंजे 1000। यहाँ पर भी कितने का भाग देना पड़ेगा, 200 का। 1/200 हो जाएगा। तो 1331/200 अगर आप करोगे तो 13.31/2 आ गया। 2 जीरो से पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा। 2 का भाग लगा दो, 2 6 12.1, 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 और फिर 5, इतना फीट। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक और तरीका बताया था कि जैसे 3 वर्ष के लिए है तो पहली साल में 100 से कितना हो जाएगा, 110। 110 पर फिर 10% की वृद्धि हुई तो 11 हो गया। 110 और 11 121 हो गया, 2 साल हो गए। अब 2 साल फिर से अगर यहाँ पे 10% करें तो 10% का मतलब 1/10 यानी 12.1 आएगा। इसमें 12.1 जोड़ें तो देखो 121 प्लस 12.1 यानी कितना हो गया, देखो 121 और 12.1331, 133.1 हो गया। यानी जो 100 है वो कितना हो जाता है, 133.1। अब देखो 100 ना होके हमारा है कितना, 5, यानी कितना, 1/20 है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/20, यानी 133.1/20। इस जीरो से ये दशमलव यहाँ पे खिसक आएगा, यानी 13.31/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.655 फीट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है। ये एक और तरीका है, देखिए ये। अब देखिए एग्ज़ाम में ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप देखोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको क्या है, एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए टाइम कैसे बचेगा हमारा। तो इस वाले तरीके से अगर आप देखोगे तो इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इससे आप प्रेफर करिए करना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 12 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह 99 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी। देखो आपको शुरुआत में कुछ वैल्यू बताई थी, 12 सही 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/8। निकाला कैसे था, 12 गुणा 2 24, 24 और 1 25, 25/2%। अब परसेंट की जगह पे 1/100, तो 25/2 गुणा 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौक 100 यानी 1/8। यानी जो 12 से ही 1/2% की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/8। देखो 12 से ही 1/2% बराबर 1/8, यानी 8 में कितने की वृद्धि कर दी, 1 की। जो संख्या 8 थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 9। लेकिन ये कह रहा है कि वह 9 नहीं हुई, कितनी हुई है, 99। तो 9 को अगर 99 बनाएं तो कितने गुना हुआ, 11 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 11 गुना, यानी 11 8 88। तो जो हमारी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, जो संख्या थी वो कितनी होगी, 88। ठीक है, अब देखो अगर इसको और आप समझना चाहो तो ऐसे समझो, देखो 100% तो वो संख्या खुद में होगी ही, 100% प्लस 12.5% और बढ़ा दो तो कितनी हो गई, 112.5%। ये जो 112.5% है ये किसके बराबर है, 99 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 99/100
112.5, यहाँ से पॉइंट से यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको गुणा करें, ठीक है। और देखो यहाँ पे इतना ही छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। देखो हमारी जो संख्या है वो कितनी है 100%, तो इसको 100% अगर करें तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 100 का गुणा किया तभी तो 100% हुआ, यहाँ पर भी 100 का हो जाएगा। 99 गुणा 10 गुणा 100 बटे 1125। ठीक, अब इसे काटो, देखो 25 से काटें तो 25 चौक 100, 12 बचा, 25 पंजे 125, और 25 से ये 4 बार 25 चौक 100। देखो 5 से काटें तो 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 9 से ये काट दो 11 बार, तो 11 गुणा 2 गुणा 4, 11 दूनी 22, 22 गुणा 4 28, ये आपका आंसर। लेकिन जब ये देखो इसमें कितना सारा प्रॉब्लम हुई है। पहले ये जोड़ा 112.5, ये तो गुणा भाग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन हमें जो बचना है वो गुणा भाग से ही बचना है, जिससे कि हम सिंपल से सिंपल आंसर ला सकें। यहाँ पर क्या है, वैल्यू आपने 12.5% की 1/8 पता है, शुरुआत में बताई थी। अगर भूल भी जाते हो तो 25/2 और इस परसेंटेज की जगह पे 1/100 का गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा वैल्यू। अब अगर ये जुड़ रहा है तो जोड़ दो, बढ़ रहा है तो जोड़ दो। ये बहुत जोड़ दिया यानी 8 से कितनी हो गई 9, तो 8 9 ना होके कितनी है 99, यानी 11 का गुणा हुआ, तो यहाँ पर भी कितने का हो जाएगा 11 का गुणा हो जाएगा, यानी 88%। देखिए ये तो वृद्धि वाला था, तो वृद्धि में हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे ये कहता कि वृद्धि की जगह क्या कमी, कि अगर 12.5% की कमी हो रही है तो देखो 12 से ही 1/2%, इसकी वैल्यू 1/8 है ही है। लेकिन अगर कमी है तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये संख्या क्या बचेगी 7 से 8, यानी 8 से कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, फिर जो भी 7 हमें बनाया होगा वो हम 7 को बना देंगे और उतने ही गुना कितना कर देंगे 8 को कर देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर वह 75 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी। देखो इसमें क्या कर दिया कमी कर दी। देखो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। अगर भूल गए हो तो 16 गुणा 3 48, 48 और 2 50, यानी 50/3 गुणा 1/100, 50 से ये 2 बार कितना आ जाएगा 1/6, यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कमी हुई है, तो इसको घटा देंगे तो 6 वाली संख्या कितनी बचेगी 5, यानी कोई संख्या 6 थी और वो कम होकर कितनी रह गई 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 5 नहीं रही, कितनी रही है 75। अगर 5 को 75 बनाए तो क्या गुना हुआ 15 गुना, 15 पंजे 75, तो ये अगर 15 गुना हुआ तो ये जो मूल संख्या है हमारी ये भी कितना गुना हो जाएगी 15 गुना, यानी 15 छिक्के 90, यानी जो हमारी मूल संख्या होगी वो कितनी होगी 90 थी, और 90 का 16 सही 1/3% घटा दिया, और घटाने के बाद कितना बचा 75 बचा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से ह्रास होता है। वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। ह्रास का मतलब क्या होता है कमी। कोई भी वस्तु है उसके मूल्य में हर वर्ष कितने % की कमी आ जाती है। देखो ह्रास का मतलब कमी, हरसमेंट कौन करता है जिसमें कोई कमी होती है, तो यहाँ पे वही मान के चलो कि ह्रास का मतलब क्या है कमी। अब देखिए किसी वस्तु में कमी होती है, ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है कमी कैसे हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो एक 4 व्हीलर खरीद के लाया या मोटरसाइकिल खरीद के लाया, तो उसमें क्या होता है कि मोटरसाइकिल की जो वैल्यू है वो हर साल कम होती जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा बीमा जब करते हैं मोटरसाइकिल का या कार का, तो उसमें क्या होता है कि बीमा में जो वैल्यू आती है कार की वो हर साल कम हो जाती है, बाइक की कम हो जाती है, यानी वो क्या हो रहा है हर साल उसकी ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, वही कमी है, वो कितनी है 10% है। एक मूल्य अभी वर्तमान में मूल्य 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले मूल्य उसका कितना था। ठीक, अब आप देखो 10% की वैल्यू 1/10, 10/100। ह्रास यानी कमी हो रही है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी जो 10 की चीज़ है वो कितने की बची 9 की। ये कह रहा है कितने साल का पूछ रहा है, ये 3 साल का। 3 साल के लिए इनका घन कर दो क्यों, क्योंकि क्या साल है 3 साल, तो इस
9/10 का क्यू हो जाएगा, यानी जो 1000 की चीज़ थी वो कितने की बची, 729 की। 9 का क्यू कितना होता है, 729। अब देखिए क्वेश्चन भी कह रहा है कि वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो अगर 729 को 729 बनाएंगे तो कितना गुना होगा, 1 गुना, तो 1 गुना ये भी मूल्य हो जाएगा, यानी उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 1000 रुपये। ठीक है। अब देखो आप इसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे ये A बराबर उसने 729 दिया है, P की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू आप रखते जाइए, R की वैल्यू जैसे क्वेश्चन कराया था ये R की वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। और देखो ऐसे भी सोच सकते हो आप कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये था, इसमें हुई 10% की कमी, तो बची कितने की, 90 की। फिर से इसमें 10% की कमी हुई तो 90 का 10% कितना होगा, 9। 90 गुणा 10/100। ठीक है। और 1/10 कर दो यहाँ पर, 90 का 1/10 कितना हो जाएगा, 9। 9 घटाओगे कितना होगा, 81। ठीक। देखो पहले साल में, दूसरे साल में, 3 साल का है, तो फिर से अगर 10% की कमी करें तो 8.1 हो जाएगा। अगर 8.1 81 में से 8.1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72.9 इतना बचेगा। यानी 100 रुपये की चीज़ कम हो के कितने की बची, 72.9 की, यानी 72 रुपये 90 पैसे की। लेकिन ये कह रहा है कि 72.9 की नहीं बची, कितने की बची है, 729 की। कितने गुना, 10 गुना। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या गुना हो जाएगी, 10 गुना। तो कितने रुपए की वस्तु होगी वो शुरुआत में, 1000 रुपये। देखिए क्वेश्चन है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखिए अगर ये ग्राम में है तो ये वैल्यू भी किस में लोगे आप, ग्राम में। हमेशा ध्यान रखना वैल्यू को जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। देखो अगर इस 3.6 ग्राम को, 3.6 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें, तो ग्राम में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये देखो एक चीज़ याद रखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक। अब देखो यहाँ पर किलोग्राम है, और अगर ग्राम की बात चल रही है तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। हमें 1 किलोग्राम में ग्राम देखना है, तो देखो 1 किलोग्राम के नीचे 1 और कहाँ तक 0 लगाएं, ग्राम तक। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे देखो, ये चीज़ लाइन याद करो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अगर आपसे ये पूछे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो ग्राम के नीचे 1 और कहाँ तक जाना है, मिलीग्राम। अगर सेंटीग्राम पूछे तो 1 के नीचे, ग्राम के नीचे 1 और कहाँ तक जाना है, सेंटीग्राम। ठीक है। अब देखिए अगर उल्टा पूछे, ये पूछे 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो ग्राम के नीचे 1 और किलोग्राम के नीचे पॉइंट, और बीच में क्या भर दो, 0, यानी 1 ग्राम में 0.001 किलोग्राम। ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो 3.6 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 3.6 गुणा 1000, यानी 3600 ग्राम। कितने ग्राम पूछा है, 72, तो 72/3600 किस में पूछा है, परसेंटेज में, तो गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72, यानी 2%। जो 72 ग्राम है वो 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 2। क्वेश्चन है 1 मिनट 48 सेकंड घंटे का कितने प्रतिशत है। तो देखो अगर 1 घंटे में देखें, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो देखो 60 तो मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं, तो 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो है 1 मिनट 48 सेकंड। देखो 1 मिनट में कितना होगा, 60 सेकंड और प्लस 48 सेकंड और है, तो 60 + 48 108 सेकंड आ गए। ठीक। और देखो हमसे पूछा है कि ये जो 108 सेकंड है ये 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर कितने का गुणा करते हैं, 100 का,
प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 36 तिया 108। 36 का पहाड़ा याद नहीं हो तो इसे 12 से काट देते हैं, 12 तिया 36 और 12 निम्मा 108, फिर 3 से काट दो 3। ठीक है, अगर देखिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान ना रहे, मतलब पहाड़ा याद ही नहीं है, तो एक और चीज़ देखते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 108 है ये और नीचे है 3600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ से देखो ये जो इकाई का अंक है, इस इकाई के अंक का कंपैरिजन हम इस वाले ऊपर वाले इकाई के अंक से करते हैं। देखो 6 का पहाड़ा पढ़ो, केवल 6 का पहाड़ा, तो अगर आप 6 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी इकाई के अंक में 8 आया। एक और 8 आएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ती 6 अट्ठे 48, वो 8 बार आएगा। ये क्या बार आया? 3 बार में आया है। ठीक, अब देखो इस 3 का गुणा इसमें करो, 3 तिया 9, 18 वाला 1 10 हो गया, यानी ये क्या बार कट जाएगा? 3 बार। लेकिन अगर आप 8 बार छोड़ोगे तो देखो 8 छिंग 48, हासिल का 4 बचेगा, 8 की 24 और 4 28, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कितने बार होगा? 3 बार, तो 3% हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 भाग बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? देखिए ये कह रहा है कितना बढ़ जाता है? 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो अगले साल कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी अपनी लंबाई का 8वां हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब तो देखो ये बढ़ जाता है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, यानी 8 से कितना हो गया? 9 बढ़ गया। ये कै साल बाद पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद। 2 के लिए क्या कर दें? वर्ग कर दें 2 के लिए, क्यों? क्योंकि वर्ग में 2 की तो पावर आती है। तो देखो इसका वर्ग कर देंगे तो 8 का वर्ग, इधर 9 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, यानी 2 साल बाद अगर पेड़ की लंबाई 64 होगी तो अभी 64 होगी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 81। लेकिन ये कह रहा है अभी 64 नहीं है, 128 है। कितने गुना है ये? 2 गुना, 2 चौक 8 और 2 6 12, तो ये लंबाई भी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना, 2 1 2, 2 8 16, यानी 162 सेंटीमीटर का ये पेड़ हो जाएगा। कै साल बाद? 2 साल। देखिए क्वेश्चन है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए 15 लीटर का घोल है और चीनी कितनी है? 40%। अगर हम देखें तो टोटल घोल 15% है, यहाँ से अगर हम चीनी निकालें तो 15 का 40/100, 40% पूछा है, तो 15 चौक 60/10 बराबर 6 लीटर। 6 केजी कर लो, क्योंकि चीनी किस में होगी? केजी में होगी। यहाँ पर देखो तो पानी कितना होगा? बाकी 15 में से 6 चीनी है तो बाकी जो बचा वो क्या होगा? पानी होगा, 9 लीटर। इसने क्या कहा कि 3 लीटर पानी और मिला दें, तो देखो यहाँ से 3 लीटर पानी मिला दिया तो कितना हो गया? 12 लीटर हो गया पानी टोटल। और तो हमसे पूछ रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो टोटल जो घोल होगा वो क्या किलो का हो जाएगा? 6 किलो चीनी, 12 लीटर पानी, यानी 18 केजी का हो गया घोल। हमें प्रतिशत मात्रा पूछी है किसकी? चीनी की। तो चीनी कितनी है? 6 लीटर, कितने में? 18 में, गुणा 100, 6 से इसे काट दो, कितना आया? 3, 100/3, यानी 33 सही 1/3। जो नए घोल में चीनी की मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी? 33 सही 1/3। देखिए परसेंटेज के अधिकांश जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने कोशिश की है कि सभी कवर करा दिए जाएं। अगर कोई टाइप छूट गया हो किसी टाइप का क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली क्लास में हम आपके लिए जो अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकांश से पूछे जाते हैं जिस टाइप के परसेंटेज के, वो क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हों तो हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।